Good morning, students. It's class 9th, part 3. We are on chapter 1, the French Revolution, and the topic is the revolution begins. You have read about the reason why Louis XVI had to increase taxes. How did he do this? In the French old regime, the monarch did not have the power to impose taxes as per his will only. Instead, he had to call the Estates General meeting, which would then pass his proposal for the new taxes. The Estates General was a political institution comprising of the representative of the three states. However, the king alone could decide when to call a meeting of the Estates General, and this was done last in 1614. अब लुई 16 जो थे, हमें ये तो पता चल गया कि लुई 16 जो है टैक्स क्यों बढ़ाना चाह रहे थे, क्योंकि उनके खजाने में जब वो राजा बने, मोनार्क बने, तो उनके खजाने में रुपया नहीं था, तो उसको और अदर जो भी खर्चे वगैरह थे उनको सेट ऑफ करने के लिए उन्हें रुपए की ज़रूरत थी। और रुपए किससे मिलते हैं? गवर्नमेंट को टैक्स लगाती है, तो वो टैक्स लगाना चाह रहे थे। अब वो अपनी इच्छा से टैक्स नहीं बढ़ा सकते थे, तो इसके लिए एक बिल पास करना पड़ता है, और ये जो बिल पास करना होता था वो एस्टेट की जनरल मीटिंग में पास करना होता था। इस मीटिंग के जो सदस्य होते थे वो कौन होते? जो तीनों एस्टेट पढ़े हैं, फर्स्ट एस्टेट क्लर्गी, सेकंड एस्टेट नोबिलिटी, थर्ड एस्टेट बिग बिजनेसमैन, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, ये लोग होते थे। अब ये बताया हुआ है, तो ये मीटिंग कब बुलाई? मीटिंग बुलाने का हक उसको था, किसको? मोनार्क को। तो 1614 में मीटिंग बुलवाई गई। अब क्या हुआ? लुई 16 समोन्ड द असेंबली ऑफ द एस्टेट जनरल ऑन May 5th, 1789 to pass proposal for new taxes. A splendid hall in Versailles, इसको वर्साई भी कहते हैं, ये वर्सैलिस कहते हैं, was prepared to host the representative. 300 representatives come from the first और second state. अब इसमें ये हुआ था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट से तो 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उनको तो आमने सामने की फेस करती हुई चेयर्स पे बिठाया गया। और जो थर्ड एस्टेट थे, यानी जिसमें गरीब लोग थे, यानी जिनको टैक्स देना था, वो 600 लोग के जो मेंबर्स थे उन्हें उनके पीछे खड़ा कर दिया गया। और जो थर्ड एस्टेट थी, इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स प्रॉस्पेरियस एंड लिटरेट मेंबर्स। जो थर्ड एस्टेट थी उसमें लिटरेट मेंबर्स भी थे, प्रॉस्पेरियस भी थे। पीजेंट, आर्टिसन एंड वुमेन वर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री टू द असेंबली। और पीजेंट जो किसान, काश्तकार और जो वुमेन्स थे, उनके लिए उसमें एंट्री नहीं थी। सो देयर कंप्लेंट एंड डिमांड वर लिस्टेड इन अराउंड 40,000 लेटर्स दैट वर ब्रॉट बाय द रिप्रेजेंटेटिव। उनकी जो भी डिमांड है उससे 40,000 लेटर्स जो थे उसमें लिख लिया गया और अंदर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा अंदर लाई गई। In the past meeting of the Estate General, voting had been on the basis of the principle that each state had one vote. कि इसमें ये क्या था? वोटिंग इस बेसिस पे थी कि हर एक एस्टेट का एक वोट होगा। लुई 16 wanted to continue the same process at this time also. और लुईस जो 16 थे वो ये चाहते थे कि इस बार भी ये इसी तरह की प्रोसेसिंग हो। सो बट जो वोटिंग जो थी, इट would be conducted by the assembly as a whole and where each member would have one vote. अब ये लोग ये चाहते थे कि सेम प्रोसेस नहीं हो। थर्ड एस्टेट के लोग चाहते थे कि उनका भी इसमें वोट जाए। This was one of the democratic principle propounded by philosopher like Rousseau in his book The Social Contract. When Louis XVI refused to accept this proposal, member of the third estate boycott the assembly in protest. जब लुईस ने इनकी बात नहीं मानी, तो जो थर्ड एस्टेट के जो लोग थे उन्होंने उस मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया, यानी कि उससे बाहर निकल गए। द थर्ड एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव सॉ देमसेल्व्स एज स्पोक्समैन फॉर द एंटायर फ्रेंच नेशन। और जो थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें ऐसा लगा कि वो पूरे फ्रेंच नेशन के स्पोक्समैन हो, स्पोक्समैन यानी उनको प्रतिनिधित्व करने वाले हों। दे असेंबल्ड ऑन 20 जून इन द हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सैली। वर्सैली के टेनिस कोर्ट में वो इकट्ठे हुए 20 जून को, और उन्होंने एक नेशनल असेंबली अनाउंस कर दी खुद को, और डिमांड करने लगे टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड चेक द पावर ऑफ द मोनार्क, जो कि मोनार्क की पावर पर रोक लगा सके। ऑल द रिप्रेजेंटेटिव वर लेड बाय मिराबे एंड एब सई। मिराबे वॉज अ नोबल बाय बर्थ बट अग्रीड विद द नीड ऑफ सच अ सोसाइटी दैट गॉट रिड ऑफ द फ्यूडल प्रिविलेज। जो मिराबे था वो वैसे तो एक नोबल था, नोबल यानी सामंत था, पर
फिर भी वो एक ऐसी सोसाइटी चाहता था कि जिसमें ये सामंतवादी जो सुविधाएं हैं वो नहीं दी जाए। ही पब्लिश्ड अ जर्नल एंड डिलीवर्ड राउजिंग स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल एट द वर्सैली। वर्सैली में जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको उसने स्पीच दी। अब दूसरा जो है एबे सईस, हु वॉज ओरिजिनली अ प्रीस्ट, wrote an impressive pamphlet called What is the Third Estate। अब जो ये था, वैसे तो वो एक प्रिस्ट था, पुजारी था, पर उसने एक पैम्पलेट लिखी, उसका नाम था What is the Third Estate, कि थर्ड स्टेट है क्या है आखिर। So when the National Assembly deliberated at Versailles in drafting a new constitution, the rest of the France seethed with turmoil or rebellion। अब जब नेशनल असेंबली जो थी, ये जब लोग ये अपना डेलिब्रेट कर रहे थे, अपनी असेंबली बना रहे थे कि दे वांट टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो पूरा फ्रांस जो है वो आंदोलन कर रहा था। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज ड्यू टू द बैड हार्वेस्ट इन सीवियर विंटर। विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाने के कारण जो प्राइस था ब्रेड का, जो उन लोगों का फूड ग्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एंड दिस सिचुएशन वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय बेकर्स हु स्टार्टेड होर्डिंग द सप्लाईज। अब ये जो था बेकरी मालिक की स्थिति जो थी, उनका फ़ायदा उठाते हुए लोग जो है उसकी जमाखोरी करना चालू कर दी थी उन्होंने। आफ्टर स्टैंडिंग फॉर आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, mobs of furious women attacked the shops। अभी कह रहे हैं कि बेकरी की दुकानों पे घंटों खड़े रहने के बाद जो और लेडीज थी जो बहुत गुस्सा हो गई थी, उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। एंड लुई 16 ऑर्डर्ड द आर्मी टू मार्च इनटू पेरिस एंड 14 जुलाई द एंगर्ड मोब अटैक एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल। और जो भीड़ बहुत ज़्यादा नाखुश हो गई थी इनसे, सम्राट से, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लुई 16 ने बोला था कि सोल्जर्स को कि पेरिस में एंटर कर दें, और 14 जुलाई को बेस्टील पे अटैक कर दिया गया और उसे ख़त्म कर दिया गया। अब फिर उसके बाद आगे बताया हुआ है कि ह्यूमर स्प्रेड इन द कंट्री साइड दैट द लॉर्ड ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ आर्म्ड ब्रिगेंड्स टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। They were on their way. They agitated and terrorized peasants in several districts and seized hoe and pitchfork and attacked Catholics. They plundered the hoarders' grain and burned down the records of the feudal dues, and the noble fled in a large number from their home, and many of them migrated to the neighboring countries. So, इनके बारे में बताया हुआ है कि लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मतलब ये लोग इतने परेशान हो गए थे, तो लुईस ने क्या किया, उसने जब ऑर्डर दिया था सेना को कि पेरिस में प्रवेश कर ले, उसके बाद जो कंट्री साइड्स थी वहाँ पे एक अफवाह फैल गई कि जो पैसे वाले हैं उन्होंने लोगों को बुलाया है उन्हें मारने के लिए, फसलों को खराब करने के लिए। तो लोग परेशान हो गए, किसान परेशान हो गए, और उन्होंने उन पे ही अटैक कर दिया। जो ये सारे रॉयल लोग थे उन पे अटैक कर दिया। तो उससे क्या किया, जो रॉयल लोग थे वो वहाँ से भाग गए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।